2023 की पहली छमाही के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक जहां 6% बढ़े हैं, वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 12% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब विशेषज्ञ बाजार में सलाह दे रहे हैं कि निवेश संभल कर किया जाए। दोनों इंडेक्स के शेयरों को खरीदारी करने से पहले अच्छे से जांचा परखा जाए। सर, पहला सवाल तो यही कि शेयर बाजार में तेजी थी, सेंसेक्स निफ्टी 6-6.5% बढ़े, तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स थे या ये शेयर थे, ये 12% दोगुने कैसे बढ़ गए? दो तीन दिलचस्प घटनाक्रम स्मॉल कैप और मिड कैप में दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के बाजार में जो चल रहा है उसे हमने सबसे बड़ी खबर के तौर पर इसलिए शामिल किया कि छोटे निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगा हुआ है। जो स्मॉल कैप की जो इस साल की पहली छमाही में अगर आप माने, जनवरी से अभी तक की माने, तो दो वजहों से आया। क्योंकि एक तो पिछले साल 2022 में इन दोनों इंडेक्स का परफॉर्मेंस मार्केट से काफ़ी खराब था, अंडर परफॉर्म था, तो इनमें बेहतर वैल्यूएशन की संभावनाएं दिखाई दे रही थी। इसलिए जैसे ही बाजार में थोड़ा मोमेंटम बनता दिखाई दिया, यहाँ पर वैल्यू बाइंग शुरू हुई। आपको याद होगा, हमने पिछले साल में भी आपको बताया था कि 2022 में के पूरे कैलेंडर ईयर में इन दोनों इंडेक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। अगर हम आंकड़े देखें तो जो मिड कैप पिछले कैलेंडर ईयर में, पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच में केवल 1.4% बढ़ा था और स्मॉल कैप इंडेक्स केवल 1.8% बढ़ा था। और इन दो वजहों से, जबकि उस समय बीएसई सेंसेक्स ने करीब 4% की बढ़ोतरी दिखाई थी पिछले साल, और इसलिए इस बढ़ोतरी के कारण इस बार जैसे ही मौका मिला, छोटे और मझोले शेयरों में तेज खरीदारी शुरू हुई, वैल्यू बाइंग की संभावना बनी और लोगों ने निवेश भी किया। और जैसा शुभम ने आपको बताया कि बीएसई का स्मॉल कैप इस समय लगभग 12.7% पर और मिड कैप 13.7% की ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि सेंसेक्स में केवल 6% की ग्रोथ दिखाई दे रही। तो एक तो वैल्यू थी। दूसरी चीज़ ये थी कि निवेशकों का भरोसा वापस लौटा और एफआईज ने और डीआईआईज ने भी स्मॉल कैप और मिड कैप में खरीदारी शुरू की, और इस वजह से बाजार में जब तेजी आई तो सबसे बड़ा गुब्बारा या सबसे तेज तेजी हमें इस कैटेगरी के स्टॉक्स में और इंडेक्स में दिखाई दी। सर, अब किस तरीके के खतरे बनते दिख रहे हैं आपको बाजार में? बाजार के चूंकि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, इनमें ये बाजार से ज़्यादा तेज रफ्तार से दौड़ते हैं और बाजार से ज़्यादा तेज रफ्तार से गिरते भी हैं बाजार में तेजी के आधार पर। और इसलिए अब बाजार में इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही कि अगर आप बाजार की तेजी और इन दोनों की तेजी के बीच फ़र्क को देखें तो दोगुने का फ़र्क दिख रहा है, और यहीं से वो खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। तमाम विशेषज्ञ एनालिसिस करके बता रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ अपने वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर भी मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों ने पिछले 6 महीने में, लेकिन अब बाजार में एक छोटी सी भी गिरावट आएगी, जैसा कि हमको बाजार में एक फटीक दिख रहा है तेजी में बढ़ोतरी के बाद, इनमें सबसे तेज गिरावट आने का खतरा है, क्योंकि इनमें कई सारी कंपनियों के वैल्यूएशन उतने नहीं थे जिस लेवल तक इसमें तेजी जा चुकी है, क्योंकि इन्होंने बाजार से काफ़ी तेज रफ्तार दिखाई है। तो इसलिए यहाँ खतरे की घंटी बज रही है। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनमें तेज गिरावट दिखाई दे रही है, और कुछ कंपनियाँ शायद इसमें इस उथल पुथल में टिक जाएंगी। सर, अब फिर आगे निवेशकों को करना क्या चाहिए? क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अलग अलग स्टॉक्स हैं और बहुत सारे तरह के स्टॉक्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप गौर से स्टॉक को देखें तो ये माना जा रहा है कि ऑटो, मेटल, कंज्यूमर गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स, सीमेंट, हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं जिनमें स्टॉक्स को पिक किया जा सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप में। लेकिन अब स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली को एक तरफा होने की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। चुनकर स्टॉक्स में पैसा लगाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इनमें काफ़ी निवेश होता है छोटे निवेशकों का, इसलिए यहाँ पर जोखिम और खतरे ज़्यादा हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए भी स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी निवेश हुआ, और म्यूचुअल फंड की जो स्कीमें हैं उन्होंने भी, जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीमें, उनमें भी रिटर्न बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही म्यूचुअल फंड की उन स्कीमों ने नए निवेश भी लेने बंद कर दिए। सर, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लमसम निवेश लेना बंद कर दिया इसी वजह से, क्योंकि उनको दिख रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स में खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर एकदम तेज गिरावट हुई ना तो फिर उनके म्यूचुअल फंड्स के एनएवी में भी तेज गिरावट आएगी। बिल्कुल। तो अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में देखकर निवेश करते हैं, कंपनियों में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कम से कम बाजार की ये तेजी तो यही बता रही है।